ये लोग उस बिल्डिंग में थे। पिस्टल लेके और ये जिस दिन इसको बेटे को मारा थोड़ा सा उस दिन ये लोग उस बिल्डिंग में थे जो बिलासपुर बस स्टैंड के पास जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से ये लोग उतरे और हरीश नड्डा जी हैं, ये जेपी नड्डा साहब के बेटे हैं। ये इनके साथ ये मंजीत नड्डा जो अभी अरेस्ट है, कॉन्स्पिरेटर। ठीक है सर। ये भी मंजीत नड्डा, और जब जीते चुनाव तो और तरीके से मंजीत नड्डा और लोक कुमार। ये हरीश नड्डा जी के साथ बंदूक उठाई है, नड्डा साहब के बेटे ने बंदूक उठाई है। और जब इसको मारा गया तो नड्डा जी के बेटे ने इशारा किया कि जाओ नीचे मारो उनको। वो वीडियो भी हमारे पास है। ये बड़े लेवल पे फरोती दी गई है, तो छोटा लेवल नहीं है। ये हरीश नड्डा जी को मंजीत नड्डा जो अभी इस केस में अंदर है, ये हरीश नड्डा जी को मिठाई खिला रहा है। ये तो आपको दिखा दिया मैंने पहले। ये मंजीत नड्डा, हरीश नड्डा, और ये भी आपने पहले देख लिया। ये आपके लिए ये रिकॉर्ड है, कोई ऐसे नहीं है। और मेरी इन बच्चों से भी कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो सिर्फ एक मुद्दा उठाया था कि चिट्टा खत्म हो। चिट्टे से हमारे बच्चे बर्बाद हो गए हैं। बिलासपुर के भाजपा के किसी भी नेता ने चिट्टा तस्करों को समर्थन नहीं दिया। ये जो फांदी वगैरह थे इनको राजेंद्र गर्ग ने आउट कर दिया। सुभाष ठाकुर जी ने मुंह नहीं लगाया, बीजेपी के अन्य नेताओं ने मुंह नहीं लगाया, इन लोगों ने मुंह लगाया। इन लोगों ने मारपीट का काम शुरू किया। हमने तो किसी को नहीं मारा हुआ है, हम तो मार खा रहे हैं, लगातार 3 सालों से खा रहे हैं। तो ये क्यों इनको समर्थन दे रहे हैं? और उसी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग से बच्चे पे हमला हुआ था 2 साल पहले, चुनाव से 2 दिन पहले, उसी बिल्डिंग में ये ठहराए हुए थे। इनको कौन लेके आया उस बिल्डिंग में? 1 महीने से किसने इनको शरण दी थी? कौन इनके बिल पे कर रहा था, होटल के बिल पे का, उस बिल्डिंग का? आप जो कह रहे हैं, क्या इन सब से ये साबित क्या हो रहा है साबित इससे? मेरा ये कहना है कि हमने उनका नाम कहीं नहीं लिया। वो तिलमिलाए क्यों हैं? उनको ये कहना चाहिए कि जो हमला हुआ है उसकी जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, CBI से हो, ED से हो, जहाँ से इन्होंने करानी है। हिमाचल की पुलिस पे विश्वास नहीं, जहाँ से करानी वहाँ से कराओ। तीनों कांडों की कराओ। जो बच्चे को मारा तब भी उसकी भी कराओ, जो मेरे पर हमला हुआ तब भी कराओ, ये हुआ इसकी भी कराओ, कोई और घटना बताते हैं उसकी भी कराओ, जिसकी भी करानी उसकी करा ले। माननीय जयराम जी से मैं कहना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों को जयराम जी भी देखें ध्यान से। जयराम जी ने हाउस में कहा कि आप जो है जिस मामले की जांच अभी शुरू हुई है, आप कैसे तय कर रहे हैं कि किसने ये हमला किया? कैसे आप इन सारे सबूतों के ऊपर मैं तय कर रहा हूँ कि किसी नेता की सह के बगैर ये काम नहीं हो सकता। जितनी फिरौती उनको दी गई है, जितना पैसा उनको दिया गया है, वो कोई इन 2-3 आदमियों के बस का काम नहीं है। इसकी गहराई से जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन पैसे दे करके लाया है, किसने कहा है कि बम्बर को हमारे रास्ते से हटाओ? ये रास्ते से हटाने वाली बात है। पहले मारपीट करते हैं, फिर मारपीट से नहीं बात बन रही तो मैं चुनाव जीत रहा हूँ। जीतने के बाद फिर ये मेरे बेल्ट पेपर रिजेक्ट कर रहे हैं। 15-15 करोड़ रुपए लगा दिया। उसके बाद हम चुनाव जीत के फिर रिजेक्ट करवा करके तत्कालीन DC को बोल करके हमारा चुनाव रद्द कराया। अब वो बात नहीं बनी तो अब मारो, इतनी दहशत फैला दो ताकि बम्बर ठाकुर से मिलने कोई नहीं आया, बम्बर किसी लोगों के घर में ना जा सके। ये इनकी सोच है। इस सोच को लेकर के ये, और दूसरा हमें ये प्रोवोकेट कर रहे हैं कि इनके ऊपर हमले करें तो फिर और हम अनसंट पड़ें तो ये भी कुछ बोले। पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है, डिप्टी CM साहब हैं हमारे, पूरी कैबिनेट के ऊपर रानी साहब, सारी पार्टी एकजुटता से इन लोगों की जो ये दंगा मस्ती है उसके खिलाफ काम दे रहे हैं। और जिस भी जगह से ये इंक्वायरी करवाना चाहते हैं वहाँ से कराएं। और
सर आप विधानसभा पहुंचे हैं, क्या सीएम से मिलने का कार्यक्रम है? मैं मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दिया है कि लोग जो बार बार कह रहा है कि सिक्योरिटी हटाओ इसकी, तो यदि सिक्योरिटी हटा दी होती और मेरा PSO मेरे साथ ना होता तो आज मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो उनको पूछा जाए कि वो क्यों कह रहे हैं। तो मेरा ये पूरा शक है कि वो तभी कह रहे हैं कि यदि सिक्योरिटी ना होती तो उस दिन मैं मर गया हूँ। वो क्यों कह रहे हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि अब तो आदमी घर में सुरक्षित होता है। जब घर में ही आदमी सुरक्षित नहीं होगा, अब मैं घर जा रहा हूँ और वहाँ ही सुरक्षा नहीं होगी तो कहाँ सुरक्षा होगी। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और आप सबको मैंने कष्ट दिया कि अब एक तरफा बात ना जाए, हमारी बात भी पब्लिक में जाए कि आखिर मुझे ये मालूम नहीं है कि मेरे को मारा क्यों जा रहा है। मैंने ऐसा अपराध किया कौन सा है जिस वजह से मेरे को मारा, मेरे परिवार को मारा, मुझे अभी तक ये मालूम नहीं। सर आपके वहाँ एम्स नज़दीक था, फिर भी आपने IMC जो है इलाज कराना क्यों बेहतर समझा? यहाँ बिलासपुर IGMC में मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे तुरंत कहा कि आप तुरंत IGMC आ जाओ, आपकी यहाँ पूरी केयर करेंगे। और वहाँ पे दूसरा कारण ये भी था कि सिक्योरिटी का कारण, क्योंकि हज़ारों लोग वहाँ जुट गए थे और लोगों के बीच में ही आकर के अभी वो पकड़े नहीं गए थे तो कुछ भी घटना हो सकती थी। तो इसलिए मैंने ये दोनों कारण चुने कि भाई मैं शिमला जाऊँ। बाकी ये भी एक प्रचार किया गया, जयराम जी ने कहा कि हम पर को डॉक्टरों के ऊपर विश्वास नहीं है, अभी मेरे को मार देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, डॉक्टर से भगवान का रूप है, चाहे वो IGMC के हैं, चाहे PGI के हैं, चाहे कहीं भी है। मेरे भगवान रूपी डॉक्टरों ने ही मेरे PSO को बचाया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे आया। आपने नड्डा जी के बेटे का फ़ोटोज़ दिखाए और इसके अलावा त्रिलोक जम्वाल जी के फ़ोटोज़ दिखाए, और ऐसे लोग जो इनके पास गन हैं और कुछ जो है चिट्टा तस्करी के भी आप आरोप लगाए, चिट्टा तस्करी पकड़े गए हैं। क्या आपको लगता है इतने बड़े जो लीडर हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री है, उनका इस तरीके का व्यक्ति के साथ रहना कितना तर्कसंगत मानते हैं आप? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके बेटे का इस प्रकार के बच्चों के साथ संगत करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वो अब बड़े तो अब हो गए ना। जब से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैंने NSO खड़ी की तो 89 में मेरे को मरवाया, उन्होंने मरवाया, वो भी सागर में मार के फेंक दिया। NSO खड़ी क्यों की? और मुझे कॉलेज से हटा दिया मेरे पेरेंट्स ने। सुखू जी तो स्टेट प्रेसिडेंट थे, ये घर में गए, मेरे माता पिता को मनाया कि इसको कॉलेज भेजो। मैं पहला प्रेसिडेंट बना हूँ बिलासपुर कॉलेज में NSO का, तब से ये चला है। और उसके बाद फिर सन 2002-3 में मैं टिकट का प्रबल दावेदार था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 2 में मेरे ऊपर धनबाद में मुकदमा हुआ, तत्कालीन SP ने कराया अपने रियल भाई से 2002 में, और एक मुकदमा रोहतक में कराया एक पुलिस के हेड कांस्टेबल से। तत्कालीन SP और JP नड्डा साहब क्लास कर रहे थे। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा, फिर वो FIR जो है वो कांग्रेस हाईकमांड तक पहुँचाई गई मेरा टिकट काटने के लिए, और मेरा टिकट कट गया। उसके बाद इन लोगों को ये पूछा जाए कि फिर तुम लोग मुकदमे वापस क्यों? और रोहतक का कनेक्शन मैं उस तरफ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि अब भी रोहतक से ही लोग मेरे को मारने आए हैं। सन 2002 में मेरे ऊपर रोहतक ने केस किया, फिर उन्होंने वापस लिया जब मेरा टिकट कट गया, उनका काम हो गया। फिर अब इतने वर्षों के बाद फिर वो रोहतक से ही लोग आ रहे हैं। मुझे रास्ते से हटाने की बात है, अपने बेटे को एडजस्ट करने की बात है। बड़ी गंदी पॉलिटिक्स हो रही है, और मुझे मालूम है कि अब शायद मेरे पास समय नहीं है। इस जगह पे आने से मेरे को रोकने का ये सारा प्रयास हुआ, और बड़े लेवल पे ये काम है। अभी तो चुनाव भी नहीं है, तो क्यों आप पर जो है जैसा आप कह रहे हैं कि आप पर जो है जानलेवा हमला किया गया, गोली आपको मारी गई, तो अभी क्या कारण है? उनको यही डिमांड करनी चाहिए। तो यदि उस दिल के सच्चे हैं, ये डिमांड करें कि
दूध का दूध, पानी का पानी, होगी आगे होगी उड़ रहा है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो कहेंगे कैसे जब वो उनके कंधों में नाच रहे हैं। जब उनके कंधों में नाच रहे हैं, उनके साथ लंच करते हैं, उनके साथ डिनर करते हैं, उनको अपनी मीटिंग्स में बुलाते हैं। यहाँ तक कि बोला कि बम्बर की सिक्योरिटी बंद करो, उन लोगों को उनके लिए सिक्योरिटी मांगी किसने? तो लोग जमाड़ दें। बिलासपुर में रैली कर दी है 150 आदमियों को। जम्वाल जी तो कह रहे हैं कि ये गैंग वॉर। हाँ, मैं तभी कहा कि जब यही मैं कह रहा हूँ, वो चाहते हैं कि हम भी रिटेलिएट करें ताकि फिर कल को कोई मर जाए तो बोले ये तो गैंगवार था ही, तब मर गए। जब इसको मारा मेरे बेटे को, छोटा बेटा है, कॉलेज पर यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, उस दिन तो ये चुनाव लड़ रहे थे, उस दिन कौन सा गैंगवार? ये व्यक्ति भी घूमा, 15 करोड़ रुपए लगाया, फिर भी हम चुनाव जीत गए। फिर डीसी को कह करके 569 कोर्ट रिजेक्ट किए बेड पेपर्स। अब इनको लगा कि भाई ऐसे तो मरने रहा है तो तस्करों को आगे कर दो, खुद पीछे से बैक से रोल प्ले कर रहे हैं। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मरे तो बम्बर ठाकुर मरे तो भाई इन्होंने मारा, इनके साथ लड़ाई थी, इसलिए मेरी मुझसे कोई लड़ाई नहीं। वो बच्चे हैं, उनका भविष्य। सर ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं, शूटरों के फोटो भी है इनके साथ? किसके फोटो एक बार ये एक बार थोड़ा सर देरी फिर से दिखा देंगे। थोड़ा सा फोटो का फोटो ये थोड़ा देरी से आया जरा। सूट का फोटो निकालो। एक तो ये मंजीत नड्डा है जो हरीश नड्डा जी के साथ। ये जो हरियाणा से पकड़ा है, ये हरीश नड्डा कौन है? ये हरीश नड्डा जी हैं, ये मंजीत नड्डा है, ये जेपी नड्डा के बेटे। ये बेटे हैं। और उनके साथ शूटर है। और ये शूटर है उनके साथ, ये उनके साथ। ये आप कह रहे हैं? हाँ, ये इसने मेरे ऊपर पहले हमला किया था, अब भी हमला किया, बेटे के ऊपर भी हमला किया। ये बिलासपुर का तस्कर है। नाम क्या सर इसका? सौरभ पटियाला उर्फ फांदी। हाँ जी। ये जम्बाल जी के साथ है। सबके साथ है, एक एक करके। ये शूटर है, ये फांदी है, फिर इसको नेताओं के साथ करता हूँ मैं। सर बिलासपुर के सारे लोग। नहीं, ये शूटर बाहर का है, ये शूटर बाहर का है। ये रोहतक का है। ओके। ये तस्कर है, चिट्टा तस्कर। इनका नाम बताना। ये बिलासपुर से नाम सर इनके नाम। कुलदीप सिसु। ये शूटर है जिसने आप कह रहे हैं कि गोली मारी आप पे। गोली 2 बार हमले वो उसमें भी है शामिल था। उसने अच्छा। बताया, पिस्टल लेकर के आया हुआ, सीसीटीवी कैमरे में कैद है, पुलिस के पास ये सारा रिकॉर्ड है। वो दो जो जेपी नड्डा जी के बेटे का और शूटर का फोटो है, कंधे पे उठाया है, सारे देते मेरे पास एक, मैं फिर दिखाता हूँ। ये मंजीत नड्डा सामने को दिखा, ये मंजीत नड्डा हरीश नड्डा के बेटे को, नड्डा जी के बेटे को मिठाई खिला रहा है। या अभी इसमें केस में अरेस्ट है, ये इसी केस में, आपके वाले के। मेरे वाले। इससे पहले जो 2 केस हुए उसमें भी था। अच्छा ये अब हरीश नड्डा जी के बेटे को, हाँ, नड्डा जी के बेटे को, हरीश जी को क्या शौक है बंदूकों के साथ फोटो खिंचवाने का। कितनी साइड करना? ये हरीश कौन है नड्डा जी? ये हरीश नड्डा। जेपी नड्डा के बेटे। नड्डा जी के बेटे हैं, ये बंदूकों के साथ है। लाइसेंस है या? अब ये तो ये बताएंगे क्या है, ये देखिए, तो ये बताएंगे। और इनके साथ ये मंजीत नड्डा है, ये आधा फोटो जो है जेल में है जो। कजन गुजन तो नहीं है? कैसे हाँ। नड्डा नड्डा दोनों क्या है, रिलेशन क्या है इनके आपस में? ये बजरंग दल का कोई सेक्रेटरी है प्रदेश स्तर पर। ये अच्छा। हाँ, अभी तक जितने लोग पकड़े गए हैं सब भाजपा के हैं। ये त्रिलोक जम्वाल के साथ कौन है? ये त्रिलोक जमाल के साथ मंजीत नड्डा ये अरेस्ट है सर अभी रेस्ट है। इसी आप वाले मामले में? अभी तक पुलिस की जांच हुई है। हाँ, बता रहे हैं अभी, उससे बता कितना रहे संतुष्ट हैं है? अभी बता रहे हैं। पुलिस की जांच से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और एक सर आपने पुलिस काबिल ऑफिसर लगे। ये बताएं सर। इसमें देखो, ये शूटर जो है उनके कंधे पे हैं ये टोपी वाला, ये आप शूटर कह रहे हैं? शूटर दिखा। ये है शूटर। अच्छा, ये अच्छा थोड़ा सा दिख रहा ये है, है मंजीत नड्डा इधर दिया जो है। arrest ये आप कह रहे हैं कि शूटर हैं? हाँ, तो इनके साथ ये प्रचारक हैं, इनके अच्छा फंड करते हैं, इनको फंडिंग करते हैं। अच्छा। ये प्रचारक हैं, उनको फंड करते हैं। चुनावों में सारे प्रचार में ये इनके साथ ऐसे रहे जैसे कि कोई वो चलती है, स्कॉट चलती है। क्या लग रहा है अभी भी? क्योंकि और कौन है फोटोग्राफ्स में दिखाना जरा, इसके पीछे जी। ये कौन है सर? गन के साथ सर कौन?
ये सुसु, कुलदीप सुसु, जो शूटर है, शूटर हरियाणा। जिसने गोली चलाई। ये अरेस्ट है सर कि नहीं है अभी भागा हुआ है? हाँ, हो गया? और उन्होंने मान भी लिया कि हमने किया, माना है? एक्सेप्ट कर लिया। ओके। किसके कहने पे कर रहे सर वो भी थोड़ा सा? और ये भी वही है। अच्छा, पिस्टल यहाँ भी पिस्टल के साथ है। जी। क्या लग रहा है अभी भविष्य में भी खतरा लग रहा है सर आपको? आपको छुट्टी मिल गई एजेंसी से, आज आप घर जाने वाले कुछ देर बाद, तो क्या लग रहा है कि अभी भी रिस्क है आपकी लाइफ को, क्योंकि आपने कहा कि मेरे बेटे Security को की विस्तार सिक्योरिटी की मांग क्या है? मेरे पूरे परिवार को खतरा है और ये तय है कि जब विधानसभा के अंदर एक विधायक तस्करों और शूटरों के पक्ष में बयानबाजी कर रहा है तो उनके हौसले बुलंद हो गए, और सिक्योरिटी हटाने की बात कर रहा हूँ उनके हौसले बुलंद हो गए। तो इसलिए तय है कि ये कहते हैं कि भाई मर जाएगा तो मर जाएगा, हमें तो जो है हम तो पीछे, हम तो हैं नहीं सामने। मुख्यमंत्री से मिले आप या मिलेंगे अभी? मैं मुख्यमंत्री जी आए थे, मिल लिया हूँ, मैं लेटर उनको दे दिया, अंदर भेज दिया। सिक्योरिटी मांगी है आपने? सिक्योरिटी मैंने मांग की है कि मेरी फैमिली को खतरा है, मुझे खतरा है, और मैं गाँव में कंस्ट्रक्शन में ना जाऊँ, इसलिए ये हरकत की गई। सर अभी तो पीएसओ भी आपके घायल है, तो अभी तो पीएसओ भी आपके पास नहीं, कितनी सिक्योरिटी की मांग की आपने? 2-4 जवान, कितने जवानों की मांग की? गवर्नमेंट ने तय करना है, एक सर आपने तय करेगी। फैमिली लेकिन फैमिली को भी सिक्योरिटी दे, उनको भी सिक्योरिटी दे, ये मेरी मुख्यमंत्री जैसी वो डिमांड है। और कल को फिर घटना होती है तो इस घटना के पीछे ये नेता लोग, क्योंकि इन लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, मेरा कोई बिजनेस का इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई जमीन जायदाद की कोई लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे राइट की रास्ते से हटाने की कोशिश है। क्या 18 करोड़ रुपए का घोटाला हमने पकड़ा इनका एम्स में। एक प्लॉट बना रहे थे, कागजों में शो किया कि जी उसमें बिल्डिंग बनेगी, IRDA लैब 278 करोड़ एंड को स्प्लिट किया, और 18 करोड़ रुपए का दर्शाया कि हमने प्लॉट बनाया, वो 7 दिनों के अंदर बन गया। हमने उसकी इंक्वायरी मांगी थी 1 दिन पहले, 13 को हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 14 को मेरे पर बुलाओ, रामलाल ठाकुर जी के नेतृत्व में, रामलाल जी भी यहाँ हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। 18 करोड़ रुपए का प्लॉट 7 दिनों के अंदर बन गया 2 JCB से, और 25 करोड़ रुपए के पौधे लगे वहाँ पे, तो आप भी देख सकते हैं जाके 25 करोड़ रुपए के पौधे। एम्स को भी घोटाले का साधन बना दिया। तो हमने डिमांड उठाई, 20,000 22,000 रुपये मिलता है सिक्योरिटी गार्ड को, उनको दे रहे हैं 8,000 9,000। तो हमारी डिमांड्स थी, वो 1 महीने से बंदे ट्राए हुए थे, उनको कहा होगा कि भाई तुम इसलिए भेजे हुए हैं, जाके अटैक करो, तो नया मसला उठा दिया। एक आपने लाइसेंस वेपन के लिए खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए डिमांड की थी, आपने कहा कि वो होम में पड़ा है काफ़ी लंबे समय से। अब इस इंसिडेंट के बाद आपकी बात हुई है सरकार से इस बारे को लेकर? मैं सरकार की नॉलेज में सारी चीज़ें ले आया हूँ। अब ये सेक्रेटरी होम ही बता पाएंगे कि मुझे वो जिंदा जी मिल जाएगा कि मेरे मरने के बाद। डिले का क्या कारण मानते हैं, क्योंकि अब तो सरकार भी आपकी है, फिर भी डिले हो रहा है? सरकार की नॉलेज में था नहीं है, मैंने मंगाया उससे, लेकिन SPDC ने रिकमेंड किया था और मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में था, उन्होंने कहा कि हम इसको बुलाएं। कल परसों फ़ोन भी आया था कि भाई कैसा चाहिए कैसा नहीं है, हाँ हमें तो पता नहीं कैसा चाहिए, तो मैं कहा 2 घंटे ट्रेनिंग करेंगे। सर आपने थ्रेट का जिक्र किया, क्या मुख्यमंत्री ने आपको आश्वासन दिया है और उसके बाद आप आश्वस्त हैं कि आप जो है सुरक्षित रहेंगे, आप और आपका परिवार? मुख्यमंत्री जी ने, डिप्टी CM साहब ने, प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ मुझे तो सुरक्षा हो, यदि मैं नहीं बचा, यदि मैं मर गया, हिमाचल प्रदेश के कई MLA मिनिस्टर उड़ाए जाएंगे इस तरीके से। एक वो पड़ जाएगा उनको कि भाई अब MLA मिनिस्टर भी उड़ाए जाएंगे, और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं फिरौतियाँ लेकर के, वो भी ये धंधा शुरू हो जाएगा। इसलिए सभी विधायकों को भी जो है वो उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जाए। सिस्टम गलत चल पड़ा है, उन्होंने गलत सिस्टम चलाया, तो मैं तो सभी विधायकों की डिमांड करता हूँ कि उनको भी सुरक्षा।
पिस्टल लेके और ये जिस दिन इसको बेटे को मारा थोड़ा सा उस दिन ये लोग उस बिल्डिंग में थे जो बिलासपुर बस स्टैंड के पास जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से ये लोग उतरे और हरीश नड्डा जी हैं ये, जेपी नड्डा साहब के बेटे हैं ये, इनके साथ ये मंजीत नड्डा जो अभी अरेस्ट है, कॉन्स्पिरेटर। ठीक है सर। ये भी मंजीत नड्डा, और जब जीते चुनाव और तरीके से मंजीत नड्डा और लोक कुमार, ये हरीश नड्डा जी के साथ बंदूक उठाई है, नड्डा साहब के बेटे ने बंदूक उठाई है। और जब इसको मारा गया तो नड्डा जी के बेटे ने इशारा किया कि जाओ नीचे मारो उनको, वो वीडियो भी हमारे पास है। ये बड़े लेवल पे फरोती दी गई है, तो छोटा लेवल नहीं है। ये हरीश नड्डा जी को, मंजीत नड्डा जो अभी इस केस में अंदर है, ये हरीश नड्डा जी को मिठाई खिला रहा है। ये तो आपको दिखा दिया मैंने पहले। ये मंजीत नड्डा, हरीश नड्डा, और ये भी आपने पहले देख लिया। ये आपके लिए ये रिकॉर्ड है, कोई ऐसे नहीं है। और मेरी इन बच्चों से भी कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो सिर्फ एक मुद्दा उठाया था कि चिट्टा खत्म हो। चिट्टे से हमारे बच्चे बर्बाद हो गए हैं। बिलासपुर के भाजपा के किसी भी नेता ने चिट्टा तस्करों को समर्थन नहीं दिया। ये जो फांदी वगैरह थे इनको राजेंद्र गर्ग ने आउट कर दिया। सुभाष ठाकुर जी ने मुंह नहीं लगाया, बीजेपी के अन्य नेताओं ने मुंह नहीं लगाया, इन लोगों ने मुंह लगाया। इन लोगों ने मारपीट का काम शुरू किया। हमने तो किसी को नहीं मारा हुआ है, हम तो मार खा रहे हैं, लगातार 3 सालों से खा रहे हैं। तो ये क्यों इनको समर्थन दे रहे हैं? और उसी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग से बच्चे पे हमला हुआ था 2 साल पहले, चुनाव से 2 दिन पहले, उसी बिल्डिंग में ये ठहराए हुए थे। इनको कौन लेके आया उस बिल्डिंग में? 1 महीने से किसने इनको शरण दी थी? कौन इनके बिल पे कर रहा था, होटल के बिल पे का, उस बिल्डिंग का? आप जो कह रहे हैं, क्या इन सब से ये साबित क्या हो रहा है साबित इससे? मेरा ये कहना है कि हमने उनका नाम कहीं नहीं लिया। वो तिलमिलाए क्यों? उनको ये कहना चाहिए कि जो हमला हुआ है उसकी जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, CBI से हो, ED से हो, जहाँ से इन्होंने करानी है। हिमाचल की पुलिस पे विश्वास नहीं, जहाँ से करानी वहाँ से कराओ। तीनों कांडों की कराओ, जब बच्चे को मारा तब भी उसकी भी कराओ, जब मेरे पर हमला हुआ तब भी कराओ, ये हुआ इसकी भी कराओ, कोई और घटना बताते हैं उसकी भी कराओ, जिसकी भी करानी उसकी करा ले। माननीय जयराम जी से मैं कहना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों को जयराम जी भी देखें ध्यान से। जयराम जी ने हाउस में कहा कि आप जो है जिस मामले की जांच अभी शुरू हुई है, आप कैसे तय कर रहे हैं कि किसने ये हमला किया, कैसे आप? इन सारे सबूतों के ऊपर मैं तय कर रहा हूँ कि किसी नेता की सह के बगैर ये काम नहीं हो सकता। जितनी फिरौती उनको दी गई है, जितना पैसा उनको दिया गया है, वो कोई इन 2-3 आदमियों के बस का काम नहीं है। इसकी गहराई से जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन पैसे दे करके लाया है, किसने कहा है कि बम्बर को हमारे रास्ते से हटाओ? ये रास्ते से हटाने वाली बात है। पहले मारपीट करते हैं, फिर मारपीट से नहीं बात बन रही तो मैं चुनाव जीत रहा हूँ, जीतने के बाद फिर ये मेरे बेल्ट पेपर रिजेक्ट कर रहे हैं, 15-15 करोड़ रुपए लगा दिया। उसके बाद हम चुनाव जीत के फिर रिजेक्ट करवा करके तत्कालीन DC को बोल करके हमारा चुनाव रद्द कराया। अब वो बात नहीं बनी तो अब मारो, इतनी दहशत फैला दो ताकि बम्बर ठाकुर से मिलने कोई नहीं आए, बम्बर किसी लोगों के घर में ना जा सके। ये इनकी सोच है। इस सोच को लेकर के ये, और दूसरा हमें ये प्रोवोकेट कर रहे हैं कि इनके ऊपर हमले करें तो फिर और हम अंडसंट पड़े तो ये भी कुछ बोले। पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है, डिप्टी CM साहब हैं हमारे, पूरी कैबिनेट के ऊपर, रानी साहब के ऊपर, सारी पार्टी एकजुटता से इन लोगों की जो
ये धींगा मस्ती है उसके खिलाफ जवाब दे रहे हैं होते हैं। और जिस भी जगह से ये इंक्वायरी करवाना चाहते हैं वहाँ से कराएं। और तीनों जो हमने शुरुआत हमने की, तीनों हमलों की इंक्वायरी से इनका पता चल पाएगा कि ये क्यों आखिर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। सर आप विधानसभा पहुंचे हैं, क्या सीएम से मिलने का कार्यक्रम है? मैं मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दिया है कि तो लोग जुमाल बार बार कह रहा है कि सिक्योरिटी हटाओ इसकी, तो यदि सिक्योरिटी हटा दी होती और मेरा PSO मेरे साथ ना होता तो आज मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो उनको पूछा जाए कि वो क्यों कह रहे हैं। तो मेरा ये पूरा शक है कि वो तभी कह रहे हैं कि यदि सिक्योरिटी ना होती तो उस दिन मैं मर गया हूँ। वो क्यों कह रहे हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि अब तो आदमी घर में सुरक्षित होता है। जब घर में ही आदमी सुरक्षित नहीं होगा, अब मैं घर जा रहा हूँ और वहाँ ही सुरक्षा नहीं होगी तो कहाँ सुरक्षा होगी। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और आप सबको मैंने कष्ट दिया कि अब एक तरफा बात ना जाए, हमारी बात भी पब्लिक में जाए कि आखिर मुझे ये मालूम नहीं है कि मेरे को मारा क्यों जा रहा है, मैंने ऐसा अपराध किया कौन सा है जिस वजह से मेरे को मारा, मेरे परिवार को मारा, मुझे अभी तक ये मालूम नहीं। सर आपके वहाँ एम्स नज़दीक था, फिर भी आपने IGMC जो है इलाज कराना क्यों बेहतर समझा? यहाँ बिलासपुर IGMC में मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे तुरंत कहा कि आप दोनों IGMC आ जाओ, हम आपकी यहाँ पूरी केयर करेंगे। और वहाँ पे दूसरा कारण ये भी था कि सिक्योरिटी का कारण, क्योंकि हज़ारों लोग वहाँ जुट गए थे और लोगों के बीच में ही आकर के, अभी वो पकड़े नहीं गए थे तो कुछ भी घटना हो सकती थी। तो इसलिए मैंने ये दोनों कारण चुने कि भाई मैं शिमला जाऊँ। बाकी ये भी एक प्रचार किया गया, जयराम जी ने कहा कि हम को डॉक्टरों के ऊपर विश्वास नहीं है, अभी मेरे को मार देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, डॉक्टर से भगवान का रूप है, चाहे वो IGMC के हैं, चाहे PGI के हैं, चाहे कहीं भी है। मेरे भगवान रूपी डॉक्टरों ने ही मेरे PSO को बचाया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे आया। आपने नड्डा जी के बेटे का फ़ोटोज़ दिखाए और इसके अलावा त्रिलोक जम्वाल जी के फ़ोटोज़ दिखाए, और ऐसे लोग जो इनके पास गन हैं और कुछ जो है चिट्टा तस्करी के भी आप आरोप लगाए, चिट्टा तस्करी पकड़े गए हैं। क्या आपको लगता है इतने बड़े जो लीडर हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री है, उनका इस तरीके का व्यक्ति के साथ रहना कितना तर्कसंगत मानते हैं आप? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके बेटे का इस प्रकार के बच्चों के साथ संगत करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वो अब बड़े तो अब हो गए ना। जब से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैंने NSO खड़ी की तो 89 में मेरे को मरवाया, उन्होंने मरवाया, वो भी सागर में मार के फेंक दिया। NSO खड़ी क्यों की? और मुझे कॉलेज से हटा दिया मेरे पेरेंट्स ने। सुखू जी तो स्टेट प्रेसिडेंट थे, ये घर में गए, मेरे माता पिता को मनाया कि इसको कॉलेज भेजो। मैं पहला प्रेसिडेंट बना हूँ बिलासपुर कॉलेज में NSO, तब से ये चला है। और उसके बाद फिर सन 2002-3 में मैं टिकट का प्रबल दावेदार था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 2 में मेरे ऊपर धनबाद में मुकदमा हुआ, तत्कालीन SP ने कराया अपने रियल भाई से 2002 में, और एक मुकदमा रोहतक में कराया एक पुलिस के हेड कांस्टेबल से। तत्कालीन SP और JP नड्डा साहब क्लास कर रहे। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा, फिर वो FIR जो है वो कांग्रेस हाईकमांड तक पहुँचाई गई मेरा टिकट काटने के लिए, और मेरा टिकट कट गया। उसके बाद इन लोगों को ये पूछा जाए कि फिर तुमने मुकदमे वापस क्यों? और रोहतक का कनेक्शन मैं उस सबसे इसलिए जोड़ रहा हूँ कि अब भी रोहतक से ही लोग मेरे को मारने आए हैं। सन 2002 में मेरे ऊपर रोहतक ने केस किया, फिर उन्होंने वापस लिए जब मेरा टिकट कट गया, उनका काम हो गया। फिर अब इतने वर्षों के बाद फिर वो रोहतक से ही लोग आ रहे हैं। मुझे रास्ते से हटाने की बात है, अपने बेटे को एडजस्ट करने की बात है। बड़ी गंदी पॉलिटिक्स हो रही है, और मुझे मालूम है कि अब शायद मेरे पास समय नहीं है। इस जगह पे आने से मेरे को रोकने का ये सारा प्रयास हुआ, और बड़े लेवल पे ये काम है।
अभी तो चुनाव भी नहीं है, तो क्यों आप पर जो है जैसा आप कह रहे हैं कि आप पर जो है जानलेवा हमला किया गया, गोली आपको मारी गई, तो अभी क्या कारण है? उनको यही डिमांड करनी चाहिए। तो यदि वो दिल के सच्चे हैं, ये डिमांड करें कि दूध का दूध, पानी का पानी होगी, आखिर होगी उड़ रहा है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो कहेंगे कैसे जब वो उनके कंधों में नाच रहे हैं। जब उनके कंधों में नाच रहे हैं, उनके साथ लंच करते हैं, उनके साथ डिनर करते हैं, उनको अपनी मीटिंग्स में बुलाते हैं, यहाँ तक कि बोला कि बम्बर की सिक्योरिटी बंद करो। उन लोगों को उनके लिए सिक्योरिटी मांगी किसने? तो लोग जमाड़ दें। बिलासपुर में रैली कर दी है 150 आदमियों को। जम्वाल जी तो कह रहे हैं कि ये गैंग वॉर। हाँ, मैंने तभी कहा कि जब यही मैं कह रहा हूँ, वो चाहते हैं कि हम भी रिटेलिएट करें ताकि फिर कल को कोई मर जाए तो बोले ये तो गैंगवार था ही तब मर गए। जब इसको मारा मेरे बेटे को, छोटा बेटा है, कॉलेज पर यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, उस दिन तो ये चुनाव लड़ रहे थे, उस दिन कौन सा गैंगवार? हमने घूमे, ये व्यक्ति भी घूमा, 15 करोड़ रुपए लगाया, फिर भी हम चुनाव जीत गए। फिर डीसी को कह करके 569 कोर्ट रिजेक्ट किए बैड पेपर्स। अब इनको लगा कि भाई ऐसे तो मरने रहा है तो तस्करों को आगे कर दो, खुद पीछे से बैक से रोल प्ले कर रहे हैं। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मरे तो बम्बर ठाकुर मरे तो भाई इन्होंने मारा, इनके साथ लड़ाई थी, इसकी मेरी मुझसे कोई लड़ाई नहीं। वो बच्चे हैं, उनका भविष्य। सर ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं, शूटरों के फोटो भी हैं इनके साथ? किसके फोटो एक बार शूटर फिर का- से एक बार ये थोड़ा देरी फिर से से आ दिखा जरा देंगे। बताओ। थोड़ा सा शूटर का फोटो निकालो, ये थोड़ा देरी से आया, जरा बताएं। शूटर का फोटो निकालो। एक तो ये मंजीत नड्डा है जो हरीश नड्डा जी के साथ। ये जो हरियाणा से पकड़ा है, ये हरीश नड्डा कौन है? ये हरीश नड्डा जी हैं, ये मंजीत नड्डा है, ये जेपी नड्डा के बेटे। ये बेटे हैं। और उनके साथ शूटर है। और ये शूटर है उनके साथ, ये उनके साथ। ये आप कह रहे हैं? हाँ, ये इसने मेरे ऊपर पहले हमला किया था, अब भी हमला किया, बेटे के ऊपर भी हमला किया। ये बिलासपुर का तस्कर है। नाम क्या सर इसका? सौरभ पटियाल उर्फ फांदी। हाँ जी। ये जम्वाल जी के साथ है। सबके साथ है, एक एक करके। ये शूटर है, ये फांदी है, फिर इसको नेताओं के साथ करता हूँ मैं। सर बिलासपुर के सारे लोग। नहीं, ये शूटर बाहर का है, ये शूटर बाहर का है। ये रोहतक का है, ओके, ये तस्कर है। चिट्टा तस्कर। इनका नाम बताना। ये बिलासपुर से नाम सर इनके नाम। कुलदीप सिसु। ये शूटर है जिसने आप कह रहे हैं कि गोली मारी आप पे। गोली 2 बार हमले वो उसमें भी है शामिल था। उसमें अच्छा। बताया पिस्टल लेकर के आया हुआ, सीसीटीवी कैमरे में कैद है, पुलिस के पास ये सारा रिकॉर्ड है। वो दो जो जेपी नड्डा जी के बेटे का और शूटर का फोटो है, कंधे पे उठाया है, सारे देते मेरे पास एक, मैं फिर दिखाता हूं। ये मंजीत नड्डा सामने को दिखा, ये मंजीत नड्डा हरीश नड्डा के बेटे को, हरीश नड्डा को, नड्डा जी के बेटे को मिठाई खिला रहा है। या अभी इसमें केस में अरेस्ट है, ये इसी केस में, आपके वाले के। इससे पहले जो 2 केस हुए उसमें भी था। अच्छा ये अब हरीश नड्डा जी के बेटे को, हाँ, नड्डा जी के बेटे को, हरीश जी को क्या शौक है बंदूकों के साथ फोटो खिंचवाने का। सर आपको पीछे साइड करना। ये हरीश कौन है नड्डा जी? ये हरीश नड्डा, हरीश नड्डा जेपी नड्डा के बेटे। नड्डा जी के बेटे हैं, ये बंदूकों के साथ है। लाइसेंस है या अब ये तो ये बताएंगे क्या है, ये देखिए, तो ये बताएंगे। और इनके साथ ये मंजीत नड्डा है, ये आधा फोटो जो है जेल में है जो। कजन कुजन तो नहीं है, जैसे हाँ। नड्डा नड्डा दोनों क्या है, रिलेशन क्या है इनके आपस में? ये बजरंग दल का कोई सेक्रेटरी है प्रदेश स्तर पर। ये अच्छा। हाँ, अभी तक जितने लोग पकड़े गए हैं सब भाजपा के हैं। ये त्रिलोक जम्वाल के साथ कौन है? ये त्रिलोक जमाल के साथ मंजीत नड्डा ये अरेस्ट है सर अभी रेस्ट है। इसी आप वाले मामले में। अभी तक पुलिस की जांच हुई है। हाँ, बता रहे हैं अभी, उससे बता कितना रहे संतुष्ट हैं है? अभी, बता रहे हैं। पुलिस की जांच से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और एक सर आपने पुलिस काबिल ऑफिसर लगे ये बताएं सर। इसमें देखो, ये शूटर जो है उनके कंधे पे हैं ये टोपी वाला, ये आप शूटर कह रहे हैं? शूटर दिखा। ये है शूटर, अच्छा, ये अच्छा थोड़ा सा दिखाएं, ये है मंजीत नड्डा इधर दिया। जो arrest ये आप कह रहे हैं कि शूटर हैं? हाँ, तो इनके साथ ये प्रचारक हैं, इनके अच्छा फंड करते हैं, इनको फंडिंग करते हैं।
ये प्रचारक हैं उनको फंड करते हैं। चुनावों में सारे प्रचार में ये इनके साथ ऐसे रहे जैसे कि कोई वो चलती है, स्कॉट चलती है। क्या लग रहा है अभी भी, क्योंकि और कौन है फोटोग्राफ्स में दिखाना जरा इसके पीछे जी। ये कौन है सर? गन के साथ सर कौन? ये सुसु, कुलदीप सुसु, जो शूटर है, शूटर हरियाणा, जिसने गोली चलाई। ये अरेस्ट है सर कि नहीं, अभी भागा हुआ है? अरेस्ट हुआ हाँ हो गया, और इन्होंने मान भी लिया कि हमने किया, माना है। एक्सेप्ट कर लिया। ओके। किसके कहने पे कर रहे सर वो भी थोड़ा सा? और ये भी वही है। अच्छा, पिस्टल यहाँ भी पिस्टल के साथ है जी। क्या लग रहा है अभी भविष्य में भी खतरा लग रहा है सर आपको? आपको छुट्टी मिल गई आईजीएमसी से, आज आप घर जाने वाले कुछ देर बाद, क्या लग रहा है कि अभी भी रिस्क है आपकी लाइफ को? क्योंकि आपने कहा कि मेरे बेटे Security को की मांग। सिक्योरिटी की मांग क्या है? मेरे पूरे परिवार को खतरा है और ये तय है कि जब विधानसभा के अंदर एक विधायक तस्करों और शूटरों के पक्ष में बयानबाजी कर रहा है तो उनके हौसले बुलंद हो गए, और सिक्योरिटी हटाने की बात कर रहा हूँ, उनके हौसले बुलंद हो गए। तो इसलिए तय है कि ये कहते हैं कि भाई मर जाएगा तो मर जाएगा, हमें तो जो है हम तो पीछे, हम तो हैं नहीं सामने। मुख्यमंत्री से मिले आप या मिलेंगे अभी? मैं मुख्यमंत्री जी आए थे, मिल लिया हूँ, मैं लेटर उनको दे दिया, अंदर भेज दिया। सिक्योरिटी मांगी है आपने? सिक्योरिटी मैंने मांग की है कि मेरी फैमिली को खतरा है, मुझे खतरा है, और मैं गाँव में कंस्ट्रक्शन में ना जाऊँ, इसलिए ये हरकत की गई। सर अभी तो पीएसओ भी आपके घायल है, तो अभी तो पीएसओ भी आपके पास नहीं, कितनी सिक्योरिटी की मांग की आपने? 2-4 जवान, कितने जवानों की मांग? गवर्नमेंट ने तय करना है, एक सर आपने तय करेगी, फैमिली लेकिन फैमिली को भी सिक्योरिटी दे, उनको भी सिक्योरिटी दे, ये मेरी मुख्यमंत्री जैसी वो डिमांड है। और कल को फिर घटना होती है तो इस घटना के पीछे ये नेता लोग, क्योंकि इन लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, मेरा कोई बिजनेस का इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई जमीन जायदाद की कोई लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे राजनीतिक रास्ते से हटाने की कोशिश की। क्या 18 करोड़ रुपए का घोटाला हमने पकड़ा इनका एम्स में। एक प्लॉट बना रहे थे, कागजों में शो किया कि जी उसमें कुछ बिल्डिंग बनेगी, IRDA लैब 278 करोड़, एंड को स्प्लिट किया और 18 करोड़ रुपए का दर्शाया कि हमने प्लॉट बनाया, वो 7 दिनों के अंदर बन गया। हमने उसकी इंक्वायरी मांगी थी 1 दिन पहले, 13 को हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 14 को मेरे पर बुलाओ, रामलाल ठाकुर जी के नेतृत्व में, रामलाल जी भी यहाँ हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। 18 करोड़ रुपए का प्लॉट 7 दिनों के अंदर बन गया 2 JCB से, और 25 करोड़ रुपए के पौधे लगे वहाँ पे, तो आप भी देख सकते हैं जाके 25 करोड़ रुपए के पौधे। एम्स को भी घोटाले का साधन बना दिया। तो हमने डिमांड उठाई, 20,000 22,000 रुपये मिलता है सिक्योरिटी गार्ड को, उनको दे रहे हैं 8,000 9,000। तो वो हमारी डिमांड्स थी, वो 1 महीने से बंदे ट्राए हुए थे, उनको कहा होगा कि भाई तुम इसलिए भेजे हुए हैं, जाके अटैक करो, तो नया मसला उठा दिया। एक आपने लाइसेंस वेपन के लिए खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए डिमांड की थी, आपने कहा कि वो होम में पड़ा है काफ़ी लंबे समय से। अब इस इंसिडेंट के बाद आपकी बात हुई है सरकार से इस बारे को लेकर? मैं सरकार की नॉलेज में सारी चीज़ें ले आया। अब ये सेक्रेटरी होम ही बता पाएंगे कि मुझे वो जिंदा जी मिल जाएगा कि मेरे मरने के बाद। डिले का क्या कारण मानते हैं, क्योंकि अब तो सरकार भी आपकी है, फिर भी डिले हो रहा है? सरकार की नॉलेज में था नहीं है, मैंने मांगा है उससे, लेकिन SPDC ने रिकमेंड किया था और मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में था, उन्होंने कहा कि हम इसको बुलाएं। कल परसों फ़ोन भी आया था कि भाई कैसा चाहिए कैसा नहीं है, अब हमें तो पता नहीं कर रहे, उन्होंने कहा 2 घंटे ट्रेनिंग करेंगे। सर आपने थ्रेट का जिक्र किया, क्या मुख्यमंत्री ने आपको आश्वासन दिया है और उसके बाद आप आश्वस्त हैं कि आप जो है सुरक्षित रहेंगे, आप और आपका परिवार? मुख्यमंत्री जी ने, डिप्टी CM साहब ने, प्रधानमंत्री वहाँ पे आए हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ मुझे तो सुरक्षा हो, यदि मैं नहीं बचा, यदि मैं मर गया, हिमाचल प्रदेश के कई MLA मिनिस्टर उड़ाए जाएंगे इस तरीके से। एक
वो पड़ जाएगा उनको कि भाई अब MLA मिनिस्टर भी बुलाए जाएंगे और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं फिरौतियाँ लेकर के वो भी ये धंधा शुरू हो जाएगा। इसलिए सभी विधायकों को भी जो है वो उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जाए। ये सिस्टम गलत चल पड़ा है ना, उन्होंने गलत सिस्टम चलाया। तो मैं तो सभी विधायकों की डिमांड करता हूँ कि उनको भी सुरक्षा। पिस्टल लेके और ये जिस दिन इसको बेटे को मारा थोड़ा सा उस दिन ये लोग उस बिल्डिंग में थे जो बिलासपुर बस स्टैंड के पास जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से ये लोग उतरे और हरीश नड्डा जी हैं, ये JP नड्डा साहब के बेटे हैं, ये इनके साथ ये मंजीत नड्डा जो अभी अरेस्ट है, कॉन्स्पिरेटर। ठीक है सर। ये भी मंजीत नड्डा और जब जीते चुनाव तौर तरीके से मंजीत नड्डा और लोक कुमार, ये हरीश नड्डा जी के साथ बंदूक उठाई है, नड्डा साहब के बेटे ने बंदूक उठाई है। और जब इसको मारा गया तो नड्डा जी के बेटे ने इशारा किया कि जाओ नीचे मारो उनको। वो वीडियो भी हमारे पास है। ये बड़े लेवल पे फिरौती दी गई है, तो छोटा लेवल नहीं है। ये हरीश नड्डा जी को मंजीत नड्डा जो अभी इस केस में अंदर है, ये हरीश नड्डा जी को मिठाई खिला रहा है। ये तो आपको दिखा दिया मैंने पहले। ये मंजीत नड्डा, हरीश नड्डा, और ये भी आपने पहले देख लिया। ये आपके लिए ये रिकॉर्ड है, कोई ऐसे नहीं है। और मेरी इन बच्चों से भी कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो सिर्फ एक मुद्दा उठाया था कि चिट्टा खत्म हो। चिट्टे से हमारे बच्चे बर्बाद हो गए हैं। बिलासपुर के भाजपा के किसी भी नेता ने चिट्टा तस्करों को समर्थन नहीं दिया। ये जो फांदी वगैरह थे इनको राजेंद्र गर्ग ने आउट कर दिया। सुभाष ठाकुर जी ने मुंह नहीं लगाया, बीजेपी के अन्य नेताओं ने मुंह नहीं लगाया, इन लोगों ने मुंह लगाया। इन लोगों ने मारपीट का काम शुरू किया। हमने तो किसी को नहीं मारा हुआ है, हम तो मार खा रहे हैं, लगातार 3 सालों से खा रहे हैं। तो ये क्यों इनको समर्थन दे रहे हैं? और उसी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग से बच्चे पे हमला हुआ था 2 साल पहले, चुनाव से 2 दिन पहले, उसी बिल्डिंग में ये ठहराए हुए थे। इनको कौन लेके आया उस बिल्डिंग में? 1 महीने से किसने इनको शरण दी थी? कौन इनके बिल पे कर रहा था, होटल के बिल पे का, उस बिल्डिंग का? आप जो कह रहे हैं, क्या इन सब से ये साबित क्या हो रहा है साबित इससे? मेरा ये कहना है कि हमने उनका नाम कहीं नहीं लिया। वो दिल मिलाए क्यों? उनको ये कहना चाहिए कि जो हमला हुआ है उसकी जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, CBI से हो, ED से हो, जहाँ से इन्होंने करानी है। हिमाचल की पुलिस पे विश्वास नहीं, जहाँ से करानी वहाँ से कराओ। तीनों कांडों की कराओ। जो बच्चे को मारा तब भी उसकी भी कराओ, जो मेरे पर हमला हुआ तब भी कराओ, ये हुआ इसकी भी कराओ, कोई और घटना बताते हैं उसकी भी कराओ, जिसकी भी करानी उसकी करा ले। माननीय जयराम जी से मैं कहना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों को जयराम जी भी देखें ध्यान से। अब जयराम जी ने हाउस में कहा कि आप जो है जिस मामले की जांच अभी शुरू हुई है, आप कैसे तय कर रहे हैं कि किसने ये हमला किया? कैसे आप इन सारे सबूतों के ऊपर मैं तय कर रहा हूँ कि किसी नेता की सह के बगैर ये काम नहीं हो सकता। जितनी फिरौती उनको दी गई है, जितना पैसा उनको दिया गया है, वो कोई इन 2-3 आदमियों के बस का काम नहीं है। इसकी गहराई से जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन पैसे दे करके लाया है, किसने कहा है कि बम्बर को हमारे रास्ते से हटाओ? ये रास्ते से हटाने वाली बात है। पहले मारपीट करते हैं, फिर मारपीट से नहीं बात बन रही तो मैं चुनाव जीत रहा हूँ। जीतने के बाद फिर ये मेरे बेल्ट पेपर रिजेक्ट कर रहे हैं। 15-15 करोड़ रुपए लगा दिया। उसके बाद हम चुनाव जीत के फिर रिजेक्ट करवा करके तत्कालीन DC को बोल करके हमारा चुनाव रद्द कराया। अब वो बात नहीं बनी तो अब मारो, इतनी दहशत फैला दो ताकि बम्बर ठाकुर से मिलने कोई नहीं आए, बम्बर किसी लोगों के घर में ना जा सके। ये इनकी सोच है। इस सोच को लेकर के ये, और दूसरा हमें ये प्रोवोकेट कर रहे हैं कि
इनके ऊपर हमले करें तो फिर और हम अंटसंट पड़े तो ये भी कुछ बोले। पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है, डिप्टी सीएम साहब हैं हमारे, पूरी कैबिनेट के ऊपर रानी साहब ऊपर सारी पार्टी एकजुटता से इन लोगों की जो ये दंगा मस्ती है उसके खिलाफ बात दे रहे हैं होते हैं। और जिस भी जगह से ये इंक्वायरी कराना चाहते हैं वहाँ से कराएं। और तीनों जो हमले शुरुआत हमने की, तीनों हमलों की इंक्वायरी में इनका पता चल पाएगा कि ये क्यों आखिर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। सर आप विधानसभा पहुंचे हैं, क्या सीएम से मिलने का कार्यक्रम है? मैं मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दिया है कि लोग जुमाल बार बार कह रहा है कि सिक्योरिटी हटाओ इसकी, तो यदि सिक्योरिटी हटा दी गई होती और मेरा PSO मेरे साथ ना होता तो आज मैं इस दुनिया में नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो उनको पूछा जाए कि वो क्यों कह रहे हैं। तो मेरा ये पूरा शक है कि वो तभी कह रहे हैं कि यदि सिक्योरिटी ना होती तो उस दिन मैं मर गया होता। वो क्यों कह रहे हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि अब तो आदमी घर में सुरक्षित होता है। जब घर में ही आदमी सुरक्षित नहीं होगा, मैं घर जा रहा हूँ और वहाँ ही सुरक्षा नहीं होगी तो कहाँ सुरक्षा होगी। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और आप सबको मैंने कष्ट दिया कि हम एक तरफा बात ना जाए, हमारी बात भी पब्लिक में जाए कि आखिर मुझे ये मालूम नहीं है कि मेरे को मारा क्यों जा रहा है, मैंने ऐसा अपराध किया कौन सा है जिस वजह से मेरे को मारा, मेरे परिवार को मारा, मुझे अभी तक ये मालूम नहीं। सर आपके वहाँ एम्स नज़दीक था, फिर भी आपने IGMC जो है इलाज कराना क्यों बेहतर समझा? यहाँ बिलासपुर IGMC में मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे तुरंत कहा कि आप दोनों भी IGMC आ जाओ, हम आपकी यहाँ पूरी केयर। और वहाँ पे दूसरा कारण ये भी था कि सिक्योरिटी का कारण, क्योंकि हज़ारों लोग वहाँ जुट गए थे और लोगों के बीच में ही आकर के अभी वो पकड़े नहीं गए थे तो कुछ भी घटना हो सकती थी। तो इसलिए मैंने ये दोनों कारण चुने कि भाई मैं शिमला जाऊँ। बाकी ये भी एक प्रचार किया गया, जयराम जी ने कहा कि मेरे को डॉक्टरों के ऊपर विश्वास नहीं है, अभी मेरे को मार देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, डॉक्टर तो भगवान का रूप है, चाहे वो IGMC के हैं, चाहे PGI के हैं, चाहे कहीं भी है। मेरे भगवान रूपी डॉक्टरों ने ही मेरे PSO को बचाया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे आया। जिन आपने नड्डा जी के बेटे का फ़ोटोज़ दिखाए और इसके अलावा त्रिलोक जम्वाल जी के फ़ोटोज़ दिखाए और ऐसे लोग जो इनके पास गन हैं और कुछ जो है चिट्टा तस्करी के भी आप आरोप लगाए, चिट्टा तस्करी पकड़े गए हैं, क्या आपको लगता है इतने बड़े जो लीडर हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका इस तरीके का व्यक्ति के साथ रहना कितना तर्कसंगत मानते हैं आप? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है उनके बेटे का इस प्रकार के बच्चों के साथ संगत करना, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वो बड़े तो अब हो गए ना। जब से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैंने NSO खड़ी की तो 89 में मेरे को मरवाया, उन्होंने मरवाया, वो भी सागर में मार के फेंक दिया। NSO खड़ी क्यों की? और मुझे कॉलेज से हटा दिया मेरे पेरेंट्स ने। सुखू जी तो स्टेट प्रेसिडेंट थे, ये घर में गए, मेरे माता पिता को मनाया कि इसको कॉलेज भेजो। मैं पहला प्रेसिडेंट बना हूँ बिलासपुर कॉलेज में NSO का, तब से ये चला है। और उसके बाद फिर सन 2002-3 में मैं टिकट का प्रबल दावेदार था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 2 में मेरे ऊपर धनबाद में मुकदमा हुआ, तत्कालीन SP ने कराया अपने रियल भाई से 2002 में, और एक मुकदमा रोहतक में कराया एक पुलिस के हेड कांस्टेबल से। तत्कालीन SP और JP नड्डा साहब क्लास फेलो। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा फिर वो FIR जो है वो कांग्रेस हाईकमांड तक पहुँचाई गई मेरा टिकट काटने के लिए, और मेरा टिकट कट गया। उसके बाद इन लोगों को ये पूछा जाएगा फिर तुमने वो मुकदमे वापस क्यों? और रोहतक का कनेक्शन मैं उस सबसे इसलिए जोड़ रहा हूँ कि अब भी रोहतक से ही लोग मेरे को मारने आए। सन 2002 में मेरे ऊपर रोहतक ने केस किया, फिर उन्होंने वापस किया जब मेरा टिकट कट गया, उनका काम हो गया। फिर अब इतने वर्षों के बाद फिर वो रोहतक से ही लोग आ रहे हैं, मुझे रास्ते से हटाने की बात है।
अपने बेटे को एडजस्ट करने की बात है। बड़ी गंदी पॉलिटिक्स हो रही है और मुझे मालूम है कि अब शायद मेरे पास समय नहीं है इस जगह पे आने से मेरे को रोकने का ये सारा प्रयास हुआ और बड़े लेवल पे ये काम है। अभी तो चुनाव भी नहीं है, तो क्यों आप पर जो है जैसा आप कह रहे हैं कि आप पर जो है जानलेवा हमला किया गया, गोली आपको मारी गई, तो अभी क्या कारण है? उनको यही डिमांड करनी चाहिए। तो यदि उस दिल के सच्चे हैं तो ये डिमांड करें कि दूध का दूध पानी का पानी होगी आगे होगी उन रहा है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो कहेंगे कैसे जब वो उनके कंधों में नाच रहे हैं। उनके कंधों में नाच रहे हैं, उनके साथ लंच करते हैं, उनके साथ डिनर करते हैं, उनको अपनी मीटिंग्स में बुलाते हैं। यहाँ तक कि बोला कि बम्बर की सिक्योरिटी बंद करो। उन लोगों को उनके लिए सिक्योरिटी मांगी किसने? तो लोग जमाड़ दें। बिलासपुर में रैली कर दी है 150 आदमियों को। जम्वाल जी तो कह रहे हैं कि ये गैंग वॉर। हाँ, मैंने तभी कहा कि जब यही मैं कह रहा हूँ वो चाहते हैं कि हम भी रिटेलिएट करें ताकि फिर कल को कोई मर जाए तो बोले ये तो गैंगवार था ही तब मर गया। जब इसको मारा मेरे बेटे को, छोटा बेटा है कॉलेज पर यूनिवर्सिटी पर, उस दिन तो ये चुनाव लड़ रहे थे। उस दिन कौन सा गैंगवार? हमने घूमे, ये व्यक्ति भी घूमा, 15 करोड़ रुपए लगाया, फिर भी हम चुनाव जीत गए। फिर डीसी को कह करके 569 कोर्ट रिजेक्ट किए बेल्ट पेपर्स। अब इनको लगा कि भाई ऐसे तो मरने रहा है तो तस्करों को आगे कर दो, खुद पीछे से बैक से रोल प्ले कर रहे हैं। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मरे तो बम्बर ठाकुर मरे तो भाई इन्होंने मारा, इनके साथ लड़ाई थी, इसलिए मेरी मुझसे कोई लड़ाई नहीं। वो बच्चे हैं, उनका भविष्य। सर ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं शूटरों के फोटो भी है इनके साथ? किसके फोटो एक बार शूटर फिर का- से एक बार ये थोड़ा हमारी बात देर से से दिखा आगे देंगे, जो थोड़ा सा शूटर का फोटो दिखा, ये थोड़ा देरी से आया जरा बताएं। शूटर का फोटो दिखा। एक तो ये मंजीत नड्डा है जो हरीश नड्डा जी के साथ। ये जो हरियाणा से पकड़ा है, ये हरीश नड्डा कौन है? ये हरीश नड्डा जी हैं, ये मंजीत नड्डा है, ये जेपी नड्डा के बेटे हैं। ये बेटे हैं। और उनके साथ शूटर है। और ये शूटर है उनके साथ, ये उनके साथ। ये आप कह रहे हैं? हाँ, ये इसने मेरे ऊपर पहले हमला किया था, अब भी हमला किया, बेटे के ऊपर भी हमला किया। ये बिलासपुर का तस्कर है। नाम क्या सर इसका? सौरभ पटियाल उर्फ फांदी। हाँ जी। ये जम्वाल जी के साथ है। सबके साथ है, एक एक करके। ये शूटर है, ये फांदी है, पर इसको नेताओं के साथ करता हूँ। सर बिलासपुर के सारे लोग। नहीं, ये शूटर बाहर का है, ये शूटर बाहर का है। ये रोहतक का है। ओके, ये तस्कर है चिट्टा तस्कर। इनका नाम बताना। ये बिलासपुर से नाम सर इनके नाम। कुलदीप सिसु। ये शूटर है जिसने आप कह रहे हैं कि गोली मारी आप पे। गोली 2 बार हमले वो उसमें भी है शामिल था। उसमें अच्छा। बताया है, पिस्टल लेकर के आया हुआ, सीसीटीवी कैमरे में कैद है, पुलिस के पास ही सारा रिकॉर्ड है। वो दो जो जेपी नड्डा जी के बेटे का और शूटर का फोटो है, कंधे पे उठाया है, सारे देते मेरे पास एक, मैं फिर दिखाता हूँ। ये मंजीत नड्डा सामने को दिखा, ये मंजीत नड्डा हरीश नड्डा के बेटे को, हरीश नड्डा को, नड्डा जी के बेटे को मिठाई खिला रहा है। या अभी इसमें केस में अरेस्ट है, ये इसी केस में, आपके वाले के। इससे पहले जो 2 केस हुए उसमें भी था। अच्छा जी। अब हरीश नड्डा जी के बेटे को, हाँ नड्डा जी के बेटे को, हरीश जी को क्या शौक है बंदूकों के साथ फोटो खिंचवाने का। सर आपको पीछे साइड करना। ये ये कौन है जी? ये हरीश नड्डा, हरीश नड्डा जेपी नड्डा के बेटे। नड्डा जी के बेटे हैं, ये बंदूकों के साथ है। लाइसेंस है या अब ये तो ये बताएंगे क्या है, ये देखिए, तो ये बताएंगे। और इनके साथ ये मंजीत नड्डा है, ये आधा फोटो जो है जेल में है जो। कजन कुजन तो नहीं है जैसे हाँ। नड्डा नड्डा दोनों, क्या है रिलेशन क्या है इनके आपस में? ये बजरंग दल का कोई सेक्रेटरी है प्रदेश स्तर पर। ये अच्छा। हाँ, अभी तक जितने लोग पकड़े गए हैं सब भाजपा के हैं। ये त्रिलोक जम्वाल के साथ कौन है? ये त्रिलोक जमाल के साथ मंजीत नड्डा ये अरेस्ट है सर अभी अभी रेस्ट है। इसी आप वाले मामले में। अभी तक पुलिस की जांच हुई है। हाँ, बता रहे हैं अभी, उससे कितना बता रहे संतुष्ट हैं हैं? अभी बता रहे हैं। पुलिस की जांच से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ और एक सर आपने पुलिस काबिल ऑफिसर लगे। ये बताएं सर। इसमें देखो ये शूटर जो है उनके कंधे पे हैं,
ये टोपी वाला ये आप शूटर कह रहे हैं? शूटर दिखा। ये है सूट, अच्छा ये, अच्छा थोड़ा सा ये दिखाएं, है मंजीत नड्डा। इधर दिया जो है। RSP ये आप कह रहे हैं कि शूटर हैं? हाँ, तो इनके साथ ये प्रचारक हैं इनके, अच्छा फंड करते हैं इनको, फंडिंग करते हैं। अच्छा। जो प्रचारक हैं उनको फंड करते हैं। चुनावों में सारे प्रचार में ये इनके साथ ऐसे रहे जैसे कि कोई वो चलती है, स्कॉट चलती है। क्या लग रहा है अभी भी, क्योंकि और कौन है फोटोग्राफ्स में दिखाना जरा, इसके पीछे जी, ये कौन है? गन के साथ सर कौन? ये सुसु, कुलदीप सुसु, जो शूटर है, शूटर हरियाणा। जिसने गोली चलाई। ये अरेस्ट है सर कि नहीं, अभी भागा हुआ है? अरेस्ट हुआ। हाँ, हो गया, और इन्होंने मान भी लिया कि हमने किया, माना है। एक्सेप्ट कर लिया। ओके। किसके कहने पे कर रहे सर वो भी थोड़ा सा? और ये ये भी वही है। अच्छा, पिस्टल है? यहाँ भी पिस्टल के साथ है। जी, क्या लग रहा है अभी भविष्य में भी खतरा लग रहा है सर आपको? आपको छुट्टी मिल गई आईजीएमसी से, आज आप घर जाने वाले कुछ देर बाद, क्या लग रहा है कि अभी भी रिस्क है आपकी लाइफ को, क्योंकि आपने कहा कि मेरे बेटे Security को की विस्तार सिक्योरिटी की मांग क्या है? मेरे पूरे परिवार को खतरा है। और ये तय है कि जब विधानसभा के अंदर एक विधायक तस्करों और शूटरों के पक्ष में बयानबाजी कर रहा है तो उनके हौसले बुलंद हो गए, और सिक्योरिटी हटाने की बात कर रहा हूँ तो उनके हौसले बुलंद हो गए। तो इसलिए तय है कि ये कहते हैं कि भाई मर जाएगा तो मर जाएगा, हमें तो जो है हम तो पीछे, हम तो हैं नहीं सामने। मुख्यमंत्री से मिले आप या मिलेंगे अभी? मैं मुख्यमंत्री जी आए थे, मिल लिया हूँ, मैं लेटर उनको दे दिया, अंदर भेज दिया। सिक्योरिटी मांगी है आपने? सिक्योरिटी की मैंने मांग की है कि मेरी फैमिली को खतरा है, मुझे खतरा है, और मैं गाँव में कंस्ट्रक्शन में ना जाऊँ, इसलिए ये हरकत की गई। सर अभी तो पीएसओ भी आपके घायल है, तो अभी तो पीएसओ भी आपके पास नहीं, कितनी सिक्योरिटी की मांग? 4 जवान, कितने जवानों की मांग? गवर्नमेंट ने तय करना है, एक सर आपने तय करेगी। फैमिली लेकिन फैमिली को भी सिक्योरिटी दे, को भी सिक्योरिटी दे, ये मेरी मुख्यमंत्री जैसी वो डिमांड है। और कल को फिर घटना होती है तो इस घटना के पीछे ये नेता लोग, क्योंकि इन लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा कोई बिजनेस का इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई जमीन जायदाद की कोई लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे राजनीतिक रास्ते से हटाने की कोशिश की। क्या 18 करोड़ रुपए का घोटाला हमने पकड़ा इनका एम्स में। एक प्लॉट बना रहे थे, कागजों में शो किया कि जी इसमें कुछ बिल्डिंग बनेगी, IRDA लैब 278 करोड़ एंड को सबमिट किया, और 18 करोड़ रुपए का दर्शाया कि हमने प्लॉट बनाया, वो 7 दिनों के अंदर बन गया। हमने उसकी इंक्वायरी मांगी थी 1 दिन पहले, 13 को हमने यहाँ पर रेस्पॉन्स की, 14 को मेरे पर हमला हुआ, रामलाल ठाकुर जी के नेतृत्व में। रामलाल जी भी यहाँ है, आप उनसे पूछ सकते हैं। 18 करोड़ रुपए का प्लॉट 7 दिनों के अंदर बन गया 2 JCB से, और 25 करोड़ रुपए के पौधे लगे वहाँ पे, तो आप भी देख सकते हैं जाकर 25 करोड़ रुपए के पौधे। एम्स को भी घोटाले का साधन बना दिया। तो हमने डिमांड उठाई, 20,000 22,000 रुपये मिलता है सिक्योरिटी गार्ड को, उनको दे रहे हैं 8,000 9,000। तो वो हमारी डिमांड्स थी। वो 1 महीने से बंदे ट्राए हुए थे, उनको कहा होगा कि भाई तुम किस लिए भेजे हुए हैं, जाके अटैक करो, तो नया मसला उठा दिया। एक आपने लाइसेंस वेपन के लिए खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए डिमांड की थी, आपने कहा कि वो होम में पड़ा है काफ़ी लंबे समय से। अब इस इंसिडेंट के बाद आपकी बात हुई है सरकार से इस बारे को लेकर? मैं सरकार की नॉलेज में सारी चीज़ें ले आया हूँ। अब ये सेक्रेटरी होम ही बता पाएंगे कि मुझे वो जिंदा जी मिल जाएगा कि मेरे मरने के बाद। डिले का क्या कारण मानते हैं, क्योंकि अब तो सरकार भी आपकी है, फिर भी डिले हो रहा है? सरकार की नॉलेज में था नहीं है, मैंने मांगा है उससे, लेकिन SPDC ने रिकमेंड किया था और मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में था। उन्होंने कहा कि हम इसको बुलाएं। कल परसों फ़ोन भी आया था कि भाई कैसा चाहिए कैसा नहीं है, अब हमें तो पता नहीं कैसा चाहिए, तो 2 घंटे ट्रेनिंग करेंगे। सर आपने थ्रेट का जिक्र किया,
क्या मुख्यमंत्री ने आपको आश्वासन दिया है और उसके बाद आप आश्वस्त हैं कि आप जो है सुरक्षित रहेंगे, आप और आपका परिवार? मुख्यमंत्री जी ने, डिप्टी सीएम साहब ने, प्रधानमंत्री यहाँ पे आए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मुझे तो सुरक्षा हो। यदि मैं नहीं बचा, यदि मैं मर गया, हिमाचल प्रदेश के कई एमएलए मिनिस्टर उड़ाए जाएंगे इस तरीके से। एक वो पड़ जाएगा उनको कि भाई अब एमएलए मिनिस्टर भी उड़ाए जाएंगे और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं फिरौतियाँ लेकर के वो भी, ये धंधा शुरू हो जाएगा। इसलिए सभी विधायकों को भी जो है वो उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जाए। सिस्टम गलत चल पड़ा है ना, उन्होंने गलत सिस्टम चलाया। तो मैं तो सभी विधायकों की डिमांड करता हूँ कि उनको भी सुरक्षा। पिस्टल लेके